नमस्कार दोस्तों। आप में से कई सारे लोग ये पूछते रहते हैं, सर होम्योपैथिक दवा कितनी देर में असर करेगी, कब तक हम ठीक हो पाएंगे, कब तक हमें आराम लग पाएगा अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं किसी एक बीमारी के लिए या अपनी प्रॉब्लम के लिए। तो आज मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू कर। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है और इसका कोई एक आंसर नहीं है। तो मैं इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला, एक्यूट डिसीजेस, मतलब ऐसी बीमारी इसमें आप तुरंत बीमार पड़ते हैं, 3-4 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। मतलब आज आप बीमार पड़े, सुबह बीमार पड़े और शाम को मेरे पास आए और आपने बताया, ऐसी बीमारी एक्यूट डिसीजेस कहलाती हैं। और इसमें ज़्यादातर फीवर, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, इस तरह की प्रॉब्लम लेके पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो एक्यूट डिसीजेस जो जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर ठीक नहीं हुई तो पेशेंट बहुत तेज़ी से और ज़्यादा बीमार पड़ता है और उसे हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती है। तो एक्यूट डिसीजेस ऐसा नहीं है कि ये 1 महीने 2 महीने चलेगी, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी, अपने आप भी ठीक हो जाएंगी। और अगर नहीं ठीक हुई तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। जैसे बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है, 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। सर्दी खांसी 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बुखार नहीं ठीक हुआ तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना पड़ता है और पेशेंट की स्थिति बिगड़ती है। एक्यूट डिसीजेस, चलिए सबसे पहला एक्यूट डिसीजेस। एक्यूट डिसीजेस में अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको लगभग 24 घंटे के अंदर आराम लगना चाहिए। अगर आप सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, दस्त, उल्टी, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं और आपको एक्यूट डिसीज़ है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर अच्छी है और कारगर डॉक्टर ने दवा दिया है, 24 घंटे के अंदर आराम लगना चाहिए, 24 से 48 घंटे के अंदर, और आपको आराम लगेगा। और फिर उसके बाद 7 से 8 दिन में आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। अब चलते हैं सब एक्यूट डिसीजेस। सब एक्यूट डिसीजेस ऐसी बीमारियां जो 15 दिन से लेकर लगभग 2 महीने तक की हैं। मतलब आपको मान लीजिए खांसी हुई है और आपने 1-2 डॉक्टर को दिखाया, वो 15-20 दिन चली गई, उसके बाद और खांसी आपको बढ़ गई है, ठीक नहीं हो रही है खांसी फॉर एग्जांपल। या अगर मान लीजिए कि आपका पेट खराब है और आपने मेडिसिन ली, दस्त हो रहा था, उसके बाद पेट दस्त तो ठीक हो गया लेकिन गैस की प्रॉब्लम 15-20 दिन से ज़्यादा आपको हो गई है। तो 15-20 दिन से लेकर 2 महीने के बीच में जो आपको बीमारियां हुई हैं, उनका ड्यूरेशन इतना ही है अभी तक आपके शरीर में, वो ज़्यादा पुरानी बीमारियां नहीं हैं, सब एक्यूट डिसीजेस हैं। उसमें आपको लगभग 3 से 5 दिन के अंदर आराम लगना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपने ली है और डॉक्टर ने अच्छी दवा दी है, तो 3 से 5 दिन के अंदर आपको आराम लगना चाहिए और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जानी चाहिए। तो सब एक्यूट डिसीज ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ज़्यादातर पेट में इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सब एक्यूट डिसीज में ज़्यादातर आती है। और ये जो प्रॉब्लम है ये 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने से ज़्यादा चलती नहीं है, अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे कई बार फंगल इन्फेक्शन भी होता है, तो फंगल इन्फेक्शन हालांकि लंबा खिंच जाता है। कुछ स्किन डिसीजेज होती हैं, डर्मेटाइटिस हो गया, ये सब हालांकि क्रॉनिक डर्मेटाइटिस भी होता है, लेकिन सब एक्यूट डर्मेटाइटिस भी होता है, फंगल इन्फेक्शन जैसा, रिंग वॉर्म जैसा, तो वो इस सब एक्यूट कंडीशंस में आता है। और उसमें आपको लगभग 8-9 दिन में पेशेंट को मैक्सिमम आराम लग जाना चाहिए और फिर उसके बाद पूरा ठीक होने में लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने, इतना ही समय लगता है। अब चलते हैं क्रॉनिक डिसीजेस की तरफ। तो क्रॉनिक डिसीजेस
ऐसी बीमारी जो लंबी है, आप बहुत दिनों से हैं, बहुत परेशानी है आपको, जैसे कि आपको बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, और जैसे कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर पेशेंट होम्योपैथी में, लगभग मैंने देखा है कि क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं होम्योपैथी में, वो एक्यूट डिसीजेस के लगभग 30% आते हैं। सब एक्यूट डिसीजेस के बहुत कम आते हैं, लगभग 20% आते हैं, और बाकी 50% क्रॉनिक डिसीजेस के आते हैं। तो क्रॉनिक डिसीजेस जो बहुत पुरानी है, लगभग 5 महीने से है, 1 साल से है, और उनकी तासीर भी पुरानी, वो लंबा जाएंगी। अगर आप उसे ठीक नहीं कराएंगे तो वो आप प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, और या तो कांस्टेंट बनी रहेगी, उतनी प्रॉब्लम आपको बनी रहेगी। जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये बिल्कुल कॉमन क्रॉनिक डिसीजेज हैं। इसके अलावा स्किन डिसीजेज हो गया, जैसे सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, एलर्जिक कंडीशन हो गई, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, अस्थमा, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम, ये बिल्कुल कॉमन जो प्रॉब्लम है। और अ, इस तरह की जो डिसीजेज़ हैं उन्हें हम क्रॉनिक डिसीज़ बोलते हैं। इसमें 2 कैटेगरी ज़रूर आप डिवाइड कर लें, अगर आप ठीक होना का ड्यूरेशन देखना चाहते हैं। तो 2 कैटेगरी हैं मेरे हिसाब से, जिससे आप समझ सकते हैं कि पेशेंट कितने दिन में ठीक होगा। एक तो क्रॉनिक डिसीज़ विथ जेनेटिक हिस्ट्री, मतलब मम्मी-पापा को वही प्रॉब्लम है और बच्चे को भी वही प्रॉब्लम है, या आपको जो प्रॉब्लम है आपके मम्मी-पापा को, नाना-नानी को, दादा-दादी को प्रॉब्लम रही है, मतलब कहीं न कहीं जेनेटिक हिस्ट्री है। दूसरा, कि जेनेटिक हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, कहीं पर कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है और उसे ये प्रॉब्लम हुई है, खासकर ये सराउंडिंग के कारण या उसके खाने-पीने के कारण ये प्रॉब्लम उसे हुई। एक तो जेनेटिक क्रॉनिक डिसीज़ेज़, जैसे कि आपको थायराइड, बीपी या डायबिटीज़ है और आपके मम्मी-पापा को भी थायराइड, बीपी, डायबिटीज़ रही है, ऐसे पेशेंट को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको सिंगल मेडिसिन या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ज़रूर देनी पड़ती है। साथ में आप पैथोलॉजिकल कंडीशन देख कर भी मेडिसिन दीजिए, और इसमें कम से कम 6 महीने लगते हैं। मैक्सिमम तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन कम से कम 6 महीने लगते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ठीक होता है। तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, और ऐसा हो सकता है कि 3 साल, 4 साल भी लग जाएँ। तो ऐसी बीमारी जो जेनेटिक है, मतलब मम्मी-पापा को भी है और आपको भी है, ऐसी बीमारियों में समय आपको देना होगा। हाँ, कंट्रोल ज़रूर हो जाएगा, शुगर, बीपी, डायबिटीज़, थायरॉइड, और जो भी प्रॉब्लम है, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम जो जेनेटिक, कई-कई बार पाइल्स की हालाँकि पाइल्स जल्दी ठीक हो जाता है। जेनेटिक हिस्ट्री होने के बावजूद भी पाइल्स ठीक हो जाता है, हेमोरॉइड ठीक हो जाता है, वो अलग चीज़ है। कुछ में अपवाद ज़रूर हैं, लेकिन हम अपवाद को अभी नहीं लेते हैं, कॉमन देखते हैं। तो अगर जेनेटिक हिस्ट्री है, बहुत समय लगेगा, 6 महीने कम से कम लगेगा। आराम हो सकता है, आराम हो सकता है कि दूसरे दिन ही हो जाए, आराम हो सकता है कि 1 महीने बाद हो, लेकिन ठीक होने में, पेशेंट को ठीक होने में समय ज़रूर लगेगा अगर जेनेटिक हिस्ट्री है। अब चलते हैं क्रॉनिक डिसीज़ विदाउट जेनेटिक हिस्ट्री। कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, किसी तरह के मम्मी-पापा को आपको प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम आपको हो गई है, जैसे आपको एवियन की प्रॉब्लम है, वेस्कुलर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर उसमें जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती है, कुछ कॉजेज़ के कारण वो हो जाता है। ऐसी बीमारी मोस्टली 1-2 महीने में आराम लग जाता है, साल भर के अंदर ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आप कितने जल्दी ठीक होंगे या कितना आपको समय लगेगा। बस यही कैटेगरी हैं, ये 4 कैटेगरी हैं, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, क्रॉनिक में 2, विथ जेनेटिक हिस्ट्री, विदाउट जेनेटिक हिस्ट्री। ऐसे अगर आप देखेंगे, समझेंगे, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि इस तरह से अगर आप समझेंगे कि कितना आपको समय लग सकता है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको समय कितना लगेगा। सबसे ज़्यादा समय जेनेटिक हिस्ट्री वालों को लगता है। अगर आपके मम्मी-पापा को अस्थमा है, आपको अस्थमा है, आराम जल्दी लग जाएगा। आराम हो सकता है कि 1 दिन में लग जाए, 2 दिन में लग जाए, लेकिन ठीक उतने जल्दी नहीं होगा। जैसे आप मेडिसिन बंद करेंगे, वापस से हो जाएगा। आपको मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में धीरे-धीरे बंद करते जाना है। बहुत स्लोली बंद करना है, और फिर ही आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है तो 1 साल के अंदर, मोस्टली 1 साल के अंदर क्रॉनिक डिसीज़ ठीक हो जाती हैं। सब एक्यूट डिसीज़ 1 महीने के अंदर ठीक हो जाती हैं। एक्यूट डिसीज़ 5 से 7 दिन के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। बस यही था इसका समरी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
आशा करता हूँ कि अगर कोई कमेंट हो, कुछ समझना और बाकी हो तो आप मैसेज सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगा। ये वीडियो साल का टेक्निकली पहला वीडियो है मेरा इस साल का, तो ज़रूर मैसेज सेक्शन में मैसेज करिएगा कि इस साल आपको कौन-कौन से टॉपिक पे वीडियोज़ देखने हैं, तो मैं लाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।